रेशम तो करेला करुओ तो निमटे और पूरी आग बबूला होकर के भागी। और क्या किया है उसने उस गरीबी के बच्चे के साथ? सुन जुगिला की बात तुम बदलियो का तुम भबकियो हियो जन पकड़ लला की पहिया रे धकेला पंचोतियो। जोड़ के खड़ा हो गया, मौसी गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे बढ़ के गाल में तमाचा दिया, कमीना। मौसी कह रहा तेरी मां तो बिराज है, कागज फूटी है, भाग जन्म तुम लियो, जन्म बकिलियो। अगले जन्म में भजन न जप सकोगियो, अगले जन्म में भजन न जप सकोगियो। ध्रुव के मुंह से खून बहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा मौसी कभी नहीं आऊंगा, मौसी में कभी नहीं आऊंगा। आगे बढ़ के मुंह में तमाचा दिया, कमीना हमसे तो मौसी कह रहा है। अगर तूने अगले जन्म में भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता, और भंगन की कोख से पैदा नहीं होता। ध्रुव कहने लगा मौसी क्षमा कर दो, निकल यहां से। धक्का दे करके निकाल दिया। मगर लाल बचन सुने मौसी के, पर जग लगी है तीरकारी रोता हुआ निकल के चल दिया। सभा में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो उस गरीबी के बच्चे को उठा के अपने सीना से लगा ले। रानी सुनीत को बहुत तेज बुखार है और मैया के कान में आवाज जब ध्रुव के रोने की पड़ी है तो पागलों जैसी हालत में भागी और जो ध्रुव के मुंह से खून बहता हुआ देखा, ऐसा लगा तो दुखिया के कलेजे फट गए।
अभागिन के बेटा को मैं हाथ कोने डालो रे। कौन था वो निर्दयी जिसने हम जैसे भिखारिन के बेटा तेरे मुंह से ये खून निकाला? ध्रुव कहने लगा मैया और कोई नहीं, और कोई नहीं। आज हमारो तुम भैया क्या लड़ पड़े हो तुम? जवाब दिया मां ये तो सोचना भी पाप है कि हमारो तुम भैया दोनों लड़ जाएं। क्या हुआ? आज हमारो तुम भैया दोनों पिताजी की सभा में पहुंचे। फिर क्या हुआ मैया? पिताजी ने मुझे उठा के अपनी गोदी में बिठा लिया। उत्तम भैया पिताजी के घुटनों पे हाथ रख के जमीन पे खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? जवाब दिया ये न पूछो कि क्या हुआ। मुझे मौसी का जितना दुख पिताजी का है, जब मौसी हमें मारती रही और पिताजी एक शब्द न कह सके। अरे मेरी बहन मैया हो देती मोको मार मेरी। अरे मेरी बहन मैया हो रही नजारो मोको मार मेरी। मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख है तो सिर्फ पिताजी का है कि मौसी हमें मारती रही और पिताजी एक शब्द ना बोले। सुनीत कहने लगी लला